हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम जानते हैं रमा एकादशी के बारे में, जो कार्तिक मास के महीने में पड़ती है। कार्तिक मास के महीने में जो एकादशी आती है वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि इस एकादशी का पालन हमें करना चाहिए। तो एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे केशव, कृपा करके बताइए, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है, इसका पालन कैसे किया जाता है, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक समय की बात है, राजा मुचकुंद, जो ये राजा मुचकुंद है, इनकी मित्रता स्वर्ग के राजा इंद्र से थी और जो रावण के भाई है विभीषण, उनसे थी। यमराज, वरुण देवता इत्यादि सभी से इनकी मित्रता थी। और जो ये राजा मुचकुंद है, वे हमेशा सत्य बोलते थे और धर्म का पालन करते हुए वे अपने राज्य का पालन करते थे। इनके राज्य में सदैव खुशहाली थी। तो इन राजा मुचकुंद को एक पुत्री थी जिनका नाम था चंद्रभागा, और इस चंद्रभागा का विवाह इन्होंने राजा चंद्रसेन की बेटी, राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभिन से विवाह किया था। तो एक समय शोभिन अपने ससुराल यानी अपनी पत्नी के घर गए और जब वो वहां पर पहुंचे तो उस दिन अकस्मात ही उस दिन एकादशी की तिथि थी और उस राज्य में ढोल नगाड़े बज रहे थे और राजा सभी में ऐलान करवा रहे थे कि एकादशी का पालन करना चाहिए। तब जो चंद्रभागा थी, उसे पूरी तरह से ज्ञात था कि उसके जो पति है शोभिन, वो शरीर से काफी दुर्बल है और अस्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए वो सोच में पड़ गई थी कि मेरे पति इस एकादशी का पालन किस तरह से कर पाएंगे। और वो सोच रही थी, तभी शोभिन अपने पत्नी के यहाँ गए चंद्रभागा से और उनसे पूछने लगे, मैं इस एकादशी का पालन कैसे करूं? तब चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी का पालन करना अनिवार्य है और यही नहीं बल्कि मेरे पिता का आदेश है कि 10वीं की तिथि को शाम को ही समस्त राज्य में ऐलान करवा दिया जाता है कि दूसरे दिन एकादशी है और इस एकादशी का पालन हम सबको करना चाहिए। और तो और हमारे राज्य में घोड़े और हाथियों को भी चारा नहीं दिया जाता और यही नहीं बल्कि घोड़े और हाथियां पानी तक स्वीकार नहीं करते। इतनी सख्तता से एकादशी का पालन किया जाता है। तब शोभिन सोच में पड़ गया कि मैं इस एकादशी का पालन कैसे करूंगा, परंतु फिर भी उसने निश्चय किया और अपनी पत्नी से कहा, चाहे जो हो मैं इस एकादशी का पालन अवश्य ही करूंगा। तब चंद्रभागा ने कहा, एक बार पुनः विचार कीजिए कि यदि आप एकादशी कर पाएंगे या नहीं। अगर नहीं तो आपको तुरंत ही इस स्थान को त्यागना होगा। तब शोभिन ने निश्चय किया कि नहीं, मुझे इस एकादशी का पालन करना ही है। और दूसरे दिन जब एकादशी की तिथि थी तो एकादशी का पालन सभी लोग कर रहे थे, परंतु शोभिन की काफी चिंता में रहता था और सोच में रहता था, क्योंकि भूख और प्यास उसको काफी सता रही थी। जैसे जैसे दिन ढला और सूर्यास्त होने लगा तो शोभिन तभी भी उसी चिंता में था कि इस भूख और प्यास से मैं कैसे रह पाऊंगा सारा दिन। और जैसे रात्रि का समय आया, जब वैष्णव लोग सभी बहुत ही हर्षित और प्रसन्न थे कि अभी रात्रि जागरण करना है, हरिनाम कीर्तन करना है, भजन करना है, उस समय भी शोभिन इसी चिंता में था कि मैं इस एकादशी का पालन अभी और कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि भूख और प्यास से मेरा मन काफी विचलित हो रहा है। परंतु कैसे तैसे रात्रि बीत गई और जैसे द्वादशी का सूर्योदय हुआ और द्वादशी का सूर्योदय होते ही जो ये शोभिन था उसने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जो राजा मुचकुंद थे, उन्होंने अपने दामाद का दाह संस्कार करवाया और दाह संस्कार करवाने के पश्चात उन्होंने अपनी पुत्री को अनुमति नहीं दी कि वो उस स्थान पर जाए जिस स्थान पर अपने दामाद शोभिन का दाह संस्कार किया जा रहा था। और चंद्रभागा काफी दुखी हो गई और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि शोभिन ने एकादशी का व्रत पालन करते हुए अपना शरीर त्यागा था, उसका फल उसको ये मिला कि उस शोभिन को मंदराचल पर्वत की चोटी पर एक बहुत ही विशाल महल
में उसको राजा बनने का सुयोग्य सौभाग्य वर प्राप्त हुआ। और उस महल की शोभा इतनी थी कि उस महल की दीवारों से स्वतः प्रकाश प्रकट होता था और उस महल के स्तंभ में रत्न और माणिक मणियां मोतियां जड़ी हुई थी। और जब शोभिन राज्य करने राजा सिंहासन पर बैठता था, उसके सिर पर जो मुकुट था उसमें काफी चमक रही थी। और यही नहीं बल्कि गंधर्व और अप्सराएं सभी उसके आसपास उसकी सेवा में उपस्थित थी। और यही नहीं बल्कि जब शोभिन राज्य सिंहासन पर बैठता था, कई सेवक उसे चामर डुलाने के लिए उसकी सेवा में उपस्थित हुआ करते थे। तब अकस्मात वहां उस राज्य में जो राजा मुचकुंद थे, वहां उनके राजा मुचकुंद के राज्य में जो एक ब्राह्मण हुआ करता था जिनका नाम था सोमशर्मा, वो अकस्मात ही उस शोभिन के राज्य में पहुंचा। और वहां उसने जैसे ही इस शोभिन को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गया कि शोभिन कैसे पुनर्जीवित हो सकता है। और वो सोचते हुए सोच में पड़कर शोभिन के करीब पहुंचा और उस महल की चकाचौंध को देखकर काफी हर्षित हो उठा। और वो शोभिन भी उसको देखकर पहचान लिया। और शोभिन उस ब्राह्मण के पास गए और उनको प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप कृपया करके मुझे बताइए कि जो मेरे ससुर का जो राज्य है वो कैसा है और जो मेरी पत्नी है चंद्रभागा वो कैसी है। तब उस ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा कि आपके जो ससुर का राज्य है वो काफी खुशहाली है और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी काफी ठीक है और वहां पर सुख शांति है। तब जो ये ब्राह्मण थे वो उन्होंने शोभिन से पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि आपको ये महल कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभिन ने कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रमा एकादशी का पालन किया था और रमा एकादशी का पालन करते हुए मैंने अपने शरीर को त्याग दिया था। उसका फल ही यही है कि मुझे इस महल का राजा बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परंतु एक समस्या है, वो समस्या ये है कि ये जो महल है ये महल अस्थाई है। ये महल किसी भी क्षण इसके अस्थाई है और ये महल किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तो कृपया आप मुझ पर एक कृपा कीजिए और मेरी पत्नी के पास जाइए और उससे कहिए कि उन्होंने अपनी जो एकादशी की है उस एकादशी के फल को मुझे अर्पित करें, जिससे कि मेरा जो ये राज्य महल है ये हमेशा के लिए स्थायी हो सके। तब ब्राह्मण सोम शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं वैसे ही करूंगा। और वो अपने राज्य को वापस आ गए। मुचकुंद के राज्य में आकर उन्होंने चंद्रभागा से मिले और चंद्रभागा को बताया कि तुम्हारे पति शोभिन इस तरह से महल में जीवित है और उनको इतना सुयोग्य महल प्राप्त हुआ। तब चंद्रभागा बहुत ही हर्षित हो उठी और उसने पुनः पूछा कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सत्य है। तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य है, चाहो तो तुम मेरे साथ चलो और देख सकती हो। चंद्रभागा ने विनती की कि मुझे तुरंत उस महल में ले जाइए जहां पर मेरे पति है, मैं उनके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं जब 8 साल की आयु की थी तब से मैं एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ और इस एकादशी का पालन करते हुए मुझे काफी समय हो गया और इन एकादशी का जो फल है ये सारा फल मैं अपने पति को अर्पित कर दूंगी और उनके उस राज्य महल को मैं स्थायी बना दूंगी। और चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ उस महल पर पहुंची जहां पर शोभिन विराजमान थे। और जैसे ही शोभिन ने अपनी पत्नी को देखा वो बहुत ही आनंदित हो गए कि उनकी पत्नी उनके समक्ष है और पत्नी भी काफी आनंद हो गई कि शोभिन उनके समक्ष है। और उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को अपनी बाई ओर बिठाया और अपनी चंद्रभागा ने कहा कि मेरे जो एकादशी का फल है ये सारा फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। और तुरंत बाद वो जो राज्य महल था वो स्थायी हो गया और इस तरह से हमेशा सदैव के लिए खुशहाली पूर्वक चंद्रभागा और शोभिन उस राज्य महल में राज्य करने लगे। तो ये थी रमा एकादशी की कथा। तो यहाँ हमने देखा कि एकादशी का पालन करने से कितना सुयोग्य फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से प्रयास करना चाहिए कि इस एकादशी का पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्तिक मास है ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है और इस एकादशी का केवल एकादशी का पालन करने मात्र से हमारे कई हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण।